नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे के वीडियो देख सकें। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। अच्छा विद्यार्थी सब जगह प्रशंसा प्राप्त करता है। कामचोर व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर अच्छा विद्यार्थी में अच्छा तो विशेषण है और विद्यार्थी विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है। और कामचोर में कामचोर विशेषण है, आदमी विशेष्य है। विशेषण से हमारी जिज्ञासाओं का भी शमन होता है। जैसे कि उक्त उदाहरणों में हम पूछेंगे कैसा विद्यार्थी, तो हमें इसका उत्तर मिलेगा अच्छा विद्यार्थी। ऐसे ही यदि हम पूछेंगे कि कैसा आदमी, तो इसका उत्तर हमें यहाँ पर मिलेगा कामचोर आदमी। तो यहाँ पर हमारी जिज्ञासा का शमन भी हुआ है। विशेषण के अन्य उदाहरण सुंदर लड़की, बूढ़ा आदमी, नीला आकाश, लाल फूल और कुछ किताबें। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पर बहुत शब्द प्रविशेषण हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो दौड़ता यहाँ पर क्रिया है, तो तेज उसका विशेषण है, तो ये यहाँ पर क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण और प्रविशेषण के बारे में अब हम जान गए हैं। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता तो बताते ही हैं, लेकिन कभी कभी उनकी संख्या व परिमाण भी बताते हैं। इसी आधार पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो हम अब इन विशेषण के चारों प्रकारों की परिभाषाएं पढ़ेंगे। विशेषण के प्रकार को हम तालिका के रूप में भी देख सकते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, दशा, स्वभाव, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषणों की गणना करना असंभव है, क्योंकि इनका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण गुणबोधक अच्छा भला श्रेष्ठ, दोषबोधक बुरा खराब उद्दंड, रंगबोधक काला नीला पीला, कालबोधक पुराना नया प्राचीन, दशाबोधक बीमार भला रोगी, अवस्थाबोधक बूढ़ा जवान, स्वादबोधक खट्टा मीठा कड़वा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे उदाहरण अन्य भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ही लिखे हैं। तो गुणवाचक विशेषण एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं, बहुत सारे दशाएं आ सकती है, बहुत सारे गुण आ सकते हैं, बहुत सारे विशेषताएं आ सकती हैं। तो ये हमारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण थे। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह संख्या निश्चित या अनिश्चित दोनों तरह की हो सकती है। इसी के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराए। जैसे मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, सीमा के पास 2 पुस्तकें हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में जो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, जैसे कुछ लड़के विद्यालय आए हैं, तो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितने लड़के, कई व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी निश्चित नहीं है कि कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं: पूर्णांक बोधक 1, 10, 50, जैसे 1 रुपया, 10 लड़के, 50
कोई भी वस्तु बोल सकते हैं हम। अपूर्णांक बोधक में सवा, डेढ़, ढाई लगाकर बात करेंगे। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक दुगुना, तिगुना, चौगुना। समूहवाचक तीनों, पाँचों, आठों। प्रत्येकवाचक में प्रत्येक, हर, प्रति, एक एक आदि लगेंगे। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा, नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 200 ग्राम चीनी लाओ, तो हम यहाँ पर चीनी को नहीं गिन सकते, हम केवल इनको नाप सकते हैं, इसलिए यह परिमाणवाचक में आएगी, संख्यावाचक में नहीं आएगी। बर्तन में कुछ दूध है, हम दूध को भी नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते। और आज 3 सेमी वर्षा हुई, तो यहाँ पर हम पानी को नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो हम जिनको गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, और जिनको केवल हम नाप सकते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तो ये परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हों, जैसे 2 किलो दूध, 300 ग्राम चीनी, 1 किलो पेट्रोल, तो यहाँ पर निश्चित मात्रा है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कुछ पानी, थोड़ा सा दूध, इतने पैसे, जरा से चावल आदि, तो यहाँ पर अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, इसलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, वह आदमी, हम सब शिक्षक आदि। तो सार्वनामिक विशेषण के कई भेद भी होते हैं, हम इसको देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण के भेद निश्चयवाचक या संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक विशेषण। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर निश्चय सूचक संकेत करते हैं। जैसे यह लड़का मेरे घर के सामने रहता है, तो यह निश्चित है कि वह लड़का है, वह निश्चित है कि वो जो घर के सामने रहता है। वह भवन मेरे मामा का है, तो यह निश्चित है कि वह भवन किसी और का नहीं है, वह उसके मामा का है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, या इसको संकेतवाचक भी कहेंगे। लेकिन अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण वे सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा की ओर अनिश्चय सूचक संकेत करते हैं। जैसे कोई लड़का बाहर खड़ा है, पता नहीं है, कुछ महिलाएं सड़क पर जा रही है, तो ये अनिश्चय। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर प्रश्नात्मक संकेत करते हैं। जैसे यह कौन आदमी बैठा है, तुम क्या बातें कर रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। और संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण वाक्य में प्रयुक्त एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध स्थापित करते हैं। जैसे तुम जो पुस्तक पढ़ रहे हो वह सौरभ की है, तो यहाँ पर पुस्तक का संबंध सौरभ से है। जिस लड़के ने फूल तोड़े थे वह गेट पर खड़ा है, तो लड़के ने जिसने फूल तोड़े हैं वह गेट पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर भी संबंध स्थापित किया गया है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है, और जब सर्वनाम शब्द अकेले व स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होता है तब वो सर्वनाम ही कहलाता है। जैसे वह कहाँ गया, तो ये सर्वनाम है, लेकिन यदि वह के पीछे हमने लगा दिया लड़का तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। विशेषण की अवस्थाएं, तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, इसमें व्यक्ति की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे राम सुंदर है, इसमें व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे राम मोहन से सुंदर है, तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों में तुलना की है। उत्तम अवस्था, इसमें एक व्यक्ति या वस्तु को सबसे उत्तम बता दिया जाता है, जैसे कि राम सबसे सुंदर है। तो ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। विशेषण की तीनों अवस्थाओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं जो हमें समझ लेने चाहिए। अब यहाँ पर विशेषण के सब उदाहरण दिए हुए हैं। यह घोड़ा सुंदर है, ये गुणवाचक विशेषण है। कक्षा में 50 छात्र हैं, ये निश्चय संख्यावाचक।
कुछ लड़के बाहर खड़े हैं, कुछ लड़के अनिश्चय संख्यावाचक। मैं 2 किलो चीनी लाया हूँ, यहाँ पे 2 किलो में निश्चय परिमाणवाचक। मुझे थोड़ा नमक दे दो, यहाँ थोड़ा नमक है अनिश्चय परिमाणवाचक। यह लड़का मेरी कक्षा में पढ़ता है। यह लड़का यहाँ पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। कुछ लोग द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। वह बहुत बुद्धिमान है, तो यह प्रविशेषण है, क्योंकि बुद्धिमान से पूर्व यहाँ पर प्रविशेषण